नमस्कार मित्रों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप लोगों को स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगली जो क्लास थी उसमें मैं मैथमेटिक्स की जो मैं आपको फार्मूले टेक्नोमेट्री का कुछ फार्मूला डिस्कस किया था और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप उस फार्मूले के अच्छी तरीके से लर्न भी कर लिए होंगे और आपको याद भी होगा। तो मित्रों, उसी की कड़ी से आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे उसी प्रश्नावली टेक्नोमेट्री के पहली प्रश्नावली का कुछ सवाल जो है करके एक एक करके मैं हल कराता हूं और आप हल कीजिए और अच्छे से समझ में आएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए कि इस क्लास को, जिससे अधिक से अधिक मित्र जुड़े और कुछ बच्चों का फायदा भी हो। और हम अपने लिए नहीं बनाते, ये आप लोगों के लिए वीडियो बनता है जिससे आपका जो सिलेबस है वो कवर हो सके। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग सारी बात समझ ही रहे हो, क्लास तो चल ही नहीं रही है, तो आपके लिए ही हम लोग ऐसा कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद कीजिए आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए और इसको अगर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी कमियां और अच्छाइयों को अगर बताएंगे और जो भी क्वेश्चन नहीं आता वो कमेंट करके अगर बताओगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे आपको हम और अच्छा देना सकें और अच्छे कंटेंट को हम देना सकें यहाँ पे दें। और चलिए मित्रों, तब उसी को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उसी कड़ी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। और आपके 8A टेक्नोमेट्री 8A का पहला क्वेश्चन है जो दिया है। पहला क्वेश्चन, उस पहले क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा है त्रिभुज ABC लिखा है। त्रिभुज एक है ABC, त्रिभुज एक है ABC वाला है, त्रिभुज ABC आपको ये दिया है और देने के साथ साथ कहा है B जो है वो 90 अंश का है। जो B है वो कितने अंश का है? 90 अंश का है। ये बात तुम्हारे बुक में दी है। और कह रहा है AB की जो लंबाई है, AB की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक। AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई जो B और C है इसकी लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इतना है तो कह रहा है कि आप साइन A, ध्यान दीजिएगा, साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू और tan A की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो प्यारे मित्रों, अगर इतनी बात आप समझ गए हो तो इसका सलूशन किया जाए। ध्यान दीजिएगा, आपसे इस सारी की वैल्यू का मान पूछा है। आपको एक चीज ये पता होगा कि हम आपको पहले ही कल ही पाइथागोरस प्रमेय एक बताई थी, जो उसमें हमने बताया था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें देखिए आधार दिया है और ये क्या दिया है? लंब दिया, लेकिन कर्ण नहीं दिया। तो आप कर्ण निकालोगे तो यहाँ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ है स्क्वायर है, इधर आएगा रूट में हो जाएगा और आधार कितना है? 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और लंब कितना है यहाँ पे? 12, 12 ब्रह्म में 12 को 12 से गुणा कराएंगे, 12 ब्रह्म में 144। जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 169। और जब इसको हम कर्ण निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे भैया, तो आ जाएगा 13, अर्थात मेरी ये सेंटीमीटर आ गई 13 सेंटीमीटर। और आपको पता है ऑलरेडी कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो बेटा लंब कितना है हमारा? 12 और कर्ण कितना है बेटा यहाँ पे? 13। तो आपका साइन का मान आ गया 12/13। इसी प्रकार कास, ये कास बराबर होता है कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13, आपका 12 आंसर आ गया। इसी प्रकार मित्रों आपसे दिया है tan बराबर क्या होता है? तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 12, आधार कितना है? 5। तो ये आपका आंसर आ गया। प्यारे मित्रों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मित्र, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए और ध्यान दीजिए, इसको खूब अच्छे से समझिएगा। तब तक हम अगले क्वेश्चन को मिलते हैं। आइए मित्र, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब आपको एक चीज और भी मतलब यहाँ पर समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन आपकी किताब से ये कहता है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया है और अगर आपको त्रिभुज है तो मैंने पिछली क्लास में आपको एक चीज समझाया था, टेक्नोमेट्री वहां अवेलेबल होती है जहां पर 90 अंश का एंगल होता है।
और यहाँ पे आपके यहाँ 90 अंश का एंगल अगर नहीं होगा, राइट एंगल नहीं होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री अवेलेबल नहीं होगी, अर्थात अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में दिया था और दूसरे ही क्वेश्चन में लिखा है ABC, त्रिभुज ABC में B कोण क्या है, समकोण है। जहां पर B लिखा जाएगा वहां पर क्या है, समकोण एंगल बनेगा। और कह रहा है ABC 3 चीज दिया है और कह रहा है AB की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, ये पेपर में दिया है, मतलब बुक में दिया है। और कह रहा BC की लंबाई जो है, तो BC की लंबाई, B और C की लंबाई, मतलब यानी B और C की लंबाई जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। और आपके पेपर में अगला भी दिया है, AC की लंबाई जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। प्यारे मित्र, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, आपके क्वेश्चन में ये दिया है। उसके बाद कह रहा है साइन A, tan A, और बोल रहा है cot C, cos C है, cos C, और ये बोल रहा है cot C का मान क्या है। देखिए बहुत अच्छी बात बोली, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात बोला। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस एंगल को घुमाना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू पूछा। अगर आपको A पूछता ये वाली वैल्यू, तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, और ये जो भुजा होती है जिस पर एंगल बनता है वो आधार होता है, और ये जो भुजा होती है ये कर्ण होता है। तो आपको ये पता है, मतलब साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ इसके लिए लंब तो यही है 3, और कर्ण कितना है 5, तो इसकी वैल्यू तो आप निकाल लिए। और tan A बराबर का आपको क्या पता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है यहाँ पे 3 है, आधार कितना है 4, 3 बटा 4 हो गया। इतनी बात आप समझ गए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां से खेलना शुरू किया, ये इससे खेलना शुरू किया क्योंकि cos C की वैल्यू पूछ रहा है। और cos C अगर tan A पूछा होता तो आप उसको अच्छी तरीके से हल कर लेते, लेकिन पूछा क्या है cos C, तो cos C के लिए हमारा एंगल यहां बनेगा, और इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगा बेस, और ये होता है आपका कर्ण। इतनी बात समझिएगा, क्योंकि हम एंगल को इस तरह घुमा लेंगे, मतलब ये चीज हो जाएगी हमारी, यानी कि जो C होगा, ये C यहाँ होगा, B यहाँ होगा, A यहाँ होगा। अगर AB की लंबाई 4 दिया है तो 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। मित्रों ये आपके मतलब इस एंगल से करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। इतनी बात समझिएगा। तो cos C बराबर होता है A बटा कर्ण, A मतलब आधार बटा तो कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, आधार तो 3 है, इसके लिए C के लिए आधार 3 है, लेकिन अगर यही A के लिए पूछता तो A के लिए आधार कितना हो जाता 4, लेकिन यहाँ C के लिए पूछा है तो C के लिए आधार कितना हो जाएगा 3। तो 3 कितना हो गया 3 बटा, और कर्ण कितना है आपको ऑलरेडी पता है 3, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5। और आगे लिखा है काट, और काट मतलब क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार की वैल्यू आपको पता है, आधार कितनी है 3 और लंब कितना है 4, तो आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4। आपका ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन के लिए इंतजार करते हैं मित्र, आगे चलते हैं। आई होप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, फिर आपके अगले क्वेश्चन के लिए तैयारी करते हैं। चलिए मित्र आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जिससे अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, आपको एक एक करके एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम हल कराएंगे आप, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा कॉपरेट कीजिए, जिससे क्वेश्चन आसानी से हल होते रहे और आपको भी अच्छे समझ में आए और हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे और हमारा मन इसमें लगे। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और इस YouTube चैनल को, यस एकेडमी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मित्रों मिलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आइए मित्रों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज है PQR। मैं अच्छा ये चीज मैं बार बार कहता हूं, मैं काहे ही इसको बनाता हूं 90 अंश का एंगल। मैंने आपको पहले ही दिन पहली क्लास में, मैंने जब इंट्रोडक्शन क्लास दी थी ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने वहां पर ही आपको डिस्कस कर दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी तो केवल 90 अंश राइट एंगल पे अप्लाई होगी, अन्यथा नहीं। तो इस बात को मत भूलिएगा मित्रों। इसमें लिखा PQR त्रिभुज है जिसमें P जो है समकोण है, मतलब 90 अंश है। ठीक है, समकोण है। तो कह रहा PQR रख लीजिएगा।
तो बोल रहा है पी और क्यू जो है वो √3 सेंटीमीटर है, पी और क्यू √3, और बोल रहा आर पी आर जो है 8 है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो क्यू आर है, क्यू और आर जो है वो कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया है। और आपसे पूछ रहा है साइन क्यू कास क्यू, और दिया है tan r, और दिया है साइन r का मान क्या होगा, साइन r का मान क्या होगा। मित्रों वही बात जो आपको ऑलरेडी समझ में आती हो। प्यारे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखा है साइन क्यू, तो क्यू तो हमारा यहाँ है ना, इसके लिए ये क्या बनेगा लंब, और ये क्या बनेगी बेस बनेगी, और ये क्या बनेगी हाइपोटेन्यूस बनेगी। मतलब ये बनेगा लंब, ये आधार, और ये बनेगा कर्ण। मित्रों अब हम यहां से बोल सकते हैं साइन बराबर क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है लाल बटे कक्का होता है, तो कक्का में पूछ रहा है साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अच्छा इस कोण के लिए लंब कौन है, यही तो है, तो लंब क्या है यहाँ पे मान 1, और कर्ण कितना है, कर्ण तो यही है 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2, 1/2 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार कास थीटा बराबर क्या दिखा है a/k, मतलब इसके लिए इस एंगल के लिए तो मतलब आधार कौन है √3 और कर्ण कितना है 2, तो आधार 3 है √2। चलिए इतनी बात आप समझ में गए होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा था Q और यहाँ लिखा है R, इसका मतलब इस फिगर को हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। अब यहाँ से एंगल मानेंगे, अगर इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगी इसके लिए, और ये क्या हो जाएगा ये आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ इसके इस कोण के लिए लंब तो ये है, लंब ये है आधार ये है, तो लंब कितना है √3/a, और r sin थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पे 3, और कर्ण कितना है आपका 1, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ में आए होंगे। चलिए तब तक देखिए आप मित्रों अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्रों तो, और यहाँ तक लाइए, जिससे अगर लाएंगे तभी हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम अधिक से अधिक कार्य करके आपको अधिक से अधिक पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना काफी है, और अपने मित्रों को इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।